चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके दिखाएंगे। कितना करके दिखाएंगे? 1 2 3। देखो 5 25 92 बट्टा स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 324 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, रूट में 289 बट्टा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ देखो बराबर 1/5 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है 3 है। देखो रूट में 176 प्लस है, रूट में उसके करड़ी में है कितना 2401 है। चलो यहाँ पर हम देखेंगे बारी बारी सबको मैं सॉल्व करूँगा, पूरा कंसेप्ट से एकदम समझना। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी फायदा ही होगा। यहाँ देखना मैं एक ही चीज पूरा अच्छे सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पहले लिखना सॉल्व, क्या लिखना सॉल्व। अब यहाँ देखना 2592 कितना है 2592। अगर इसको अगर रूट में अगर मान लो अगर मैं x मान लूँ, रूट का अगर मैं 2 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर 3 2 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बट्टा अगर एक यहाँ करेंगे, अगर यहाँ पर अगर हम इसका तिरिया गुणा करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2592 अपान बराबर 3 2 4 स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखना है तो बहुत बेसिक नॉलेज है। 2592 बटा यहाँ देखो गुणा है, अगर हम यहाँ करेंगे भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग। यहाँ देखो स्क्वायर रूट, क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखना अगर हम इसको काटेंगे 324 से अगर हम 8 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा 2592 मिलेगा। कितनी बार कटेगा? 8 बार में। कितनी बार? अगर मैं कर दूँ इसको एक्स स्क्वायर बराबर 8, अगर x बराबर 8 की पावर अगर मैं 2 कर दूँ, इस पावर को इधर मैं लेकर आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखना x की पावर 2, x बराबर 8 गुणे अगर हम 8 करेंगे तो x बराबर 8 8 कितना होता है 64। हमारा राइट आंसर हो गया, क्या हो गया 64 राइट आंसर हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे कैसे देखते हैं। एक एक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आप कोई भी एग्जाम देंगे आराम से निकल जाएगा। पहले कंसेप्ट छोटा छोटा चीज आना चाहिए, तभी बड़ी बड़ी चीज आसानी से लगेगी। अब यहाँ देखो नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा है रूट में 289 बट्टा स्क्वायर रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर 1/5 क्या है 5। अगर मैं अगर इसको अगर कर दूं तुम लोग कहोगे जी सही है, 289 बट्टा रूट में क्वेश्चन मार्क दिया बराबर 1/5 है। कितना है 1/5 है, किसका स्क्वायर है 17 का। किसका है 17 का। अगर मैं 17 कर दूं, अगर यहाँ पे x स्क्वायर को कर दूं कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 1/5 कर दूं कोई दिक्कत नहीं। तिरियक मल्टीप्लाई करवा दो, क्या करवाओ मल्टीप्लाई। 17 5 कितना होता है 85। अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर बट्टा 85 क्या 85। देख लो मैं करके बता दे रहा हूँ। 17 x की पावर 2 बराबर 1/5। अगर मैं इसका इससे गुणा करवाऊँ 17 गुणे 5 बराबर इसका गुणा अगर मैं इसे करवाऊँ 1 गुणे एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे 17 25 कितना होता है 85। कितना होता है 85 बराबर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अगर इस स्क्वायर को 85 पे लाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 85 कर दूं इसका स्क्वायर करूं तो फिर अब यहाँ देखना हम कैसे फिर हल करेंगे। अगर मैं x बराबर कर दूं 85, कितना है 85 है। अगर मैं 85 का स्क्वायर करूंगा, देखना पहले इसको मैं निकालूंगा फिर एक इसको एक इसको। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर करो, 5 गुणे 5 बराबर कितना होता है 25। क्या होता है 25। 25 का अगर मैं 5 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, कह रही हमारा 2 का हाथ से 2 का। अब यहाँ देखना इसका मैं अंदर वाली पहले गुणा करो, 5 और 40, 40 से दूना कितना होता है 80। यहाँ देखना मैं कंसेप्ट पूरा समझाऊंगा। 8 गुणे 5 गुणे 2, देखो मैं कहीं से नहीं लाया, 8 यहाँ पे 5 यहाँ पे गुणे 2 है। देखो 5 दूना 10, 10 से 80 क्या होगा 80। 80 में तनी 2 जोड़ो, 80 2 82, 82 80 होता है ना, 82 का 2 80 लाट के। अब 8 का स्क्वायर करो, यानी 8 गुणे 8 बराबर कितना होता है 64। क्या होता है 64। 64 में 8 अगर हम जोड़ेंगे 72 आएगा। क्या आएगा 72 ही हमारा राइट आंसर। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ आप देखना रूट के अंदर है, रूट 176 प्लस रूट में कितना है 2401 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई नहीं बात है। यहाँ देखो प्लस का है तो इसका टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ देखो किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होगा 49 का। किसका होगा 49 का स्क्वायर है।
यहाँ आप देखो पहले कैसे पता ही करेंगे, क्योंकि 99 होता है, क्या होता है 81, 81 का एक हासिल 8 किया। देखना 9 चौका 36, 36 दूना 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80, क्या होगा 80 हासिल 8 के हासिल, फिर हमारा 8 के। अब यहाँ देखो 4 चौक 16, 16 8 कितना होता है 24, कितना होता है 24, कहोगे जी एकदम सही है। अब यहाँ पर अगर मैं कर दूँ √176 प्लस, अब इसका अगर मैं मान अगर यहाँ पर रख दूँ कितना 49, कितना रख दूँ 49। अगर इसको 176 में अगर मैं 49 जोड़ दूँ, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। देखना 9 6 15 का 7 4 11 हासिल 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 कितना होगा 225। अगर मैं रूट में 225 कर दूं कोई दिक्कत नहीं। 225 अब देखो 15 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 15 का वर्गमूल होता है। देखो 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 10 2 12, 1 1 में 1 1 1 2। देखो हमारे यहाँ पर अगर मैं करूँ 15 राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखना बहुत इजी जी क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन मार्क दिखे वहाँ पे एक्स मान लो, अगर रूट है तो एक्स स्क्वायर मान लो, सबसे इजी से लगेगा सवाल। चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ देखना क्वेश्चन मार्क है, बट्टा रूट में 2.25 है, यहाँ देखना इक्वल 550 है। कुछ नहीं, पहले एकदम कंसेप्ट पहले समझेंगे। देखो कि दिया क्या है, जहाँ क्वेश्चन मार्क है अगर मैं वहाँ पे अगर एक्स मानूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रूट में अगर 225 है, क्या है रूट में 225, अगर मैं इसका स्क्वायर है, किसका है 1.5 का अगर स्क्वायर हम करेंगे 2.25 मिलेगा। अब यहाँ देखो अगर हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं, देखो कैसे होता है। 5 25 का 5, 5 51 5, 5 2 7, 5 51 5, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 51 1, इसको अगर हम जोड़ेंगे 5 7 5 12, 1 1 2, यहाँ देखो दशमलव 1 2 स्थान पे, तो 1 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा। अगर मैं इसका निकालूंगा तो हमारा 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 550 की हो जाएगा 550। अगर मैं ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा करूँ दशमलव हटाने के लिए तो कोई दिक्कत, अगर मैं करूँ 10x/15 बराबर 550। अगर मैं यहाँ पे इसको गुणा कराऊँ तो 10x बराबर 550 गुणे 15, अगर मैं x बराबर कर दूं 550 गुणे 15 बट्टा 10 की हो जाएगा बट्टा 10। अब यहाँ देखो कुछ कट रहा है, 0 से 0 कटा, इसका पहले हम गुणा करेंगे 15 25 75, 15 25 75 का 5 हासिल 7 के, देखो 15 25 75 75 7 82 होता है, कितना होता है 82। हमारा राइट आंसर आ गया, क्या आ गया हमारा राइट आंसर 825, कितना आ गया हमारा राइट आंसर 825 आ गया। देख लो एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन मार्क था हम वहाँ पे एक्स मान लिए। अब यहाँ देखो 15 का स्क्वायर था, मैं स्क्वायर हटाने के लिए तो मैं इसका वर्ग निकाल दिया, 15 हो गया, 15 बराबर 550, इसको मैं तिरक गुणा यहाँ देखो कर दिया, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ जब 10 से गुणा होगा तो हमारा 15 बट्टा हो जाएगा। अब यहाँ देखो 550 है, अगर मैं 10x करूँगा इसका तिरक गुणा करूँगा 550 गुणे 15 होगा, यहाँ देखो मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करूँगा डिवाइड हो जाएगा, फिर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा 825 राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ बहुत अच्छे देखना, कुछ देखो कुछ दिख ही रहा है तो बताओ अच्छे से एक बार। 1 मिनट है, जो रूट हमारा है थोड़ा सा गलती हो गया, रूट ऐसे पूरा रहेगा ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको तो सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। अब यहाँ देखो डिसमल कितना स्थान पे 3, कितने पे 3, लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 5 यानी 3 स्थान यहाँ 5 है। अगर इसको कर दूँ 0.7 कर दूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आओ देखो, अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ देखो 121 है ना,
अगर मैं यहाँ देखो 0.011 कर दूँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो नीचे कितना अंक है, 4 है, कितना है 4, और ऊपर कितना है 2। अगर मैं ऊपर नीचे अगर गुणा कर दूँ कोई दिक्कत 100 से, कहोगे जी नहीं सही है एकदम। तो 217 बट्टे यहाँ क्या हो जाएगा 0.1, क्या हो जाएगा 0.1, क्योंकि 3 ही स्थान घिसकेगा तो हमारा यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा दशमलव यहाँ पे। चलो और अब हम इसको फिर देखेंगे, क्या करेंगे फिर देखेंगे, फिर इसको हमें खिसकाना। अगर ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा, तो हमारा देखो 0 0 0 से कट गया। तो अगर हम यहाँ करेंगे 1700 बट्टा